जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कल्कि के बारे में जानना चाहते हैं। अब लोगों को लगने लगा है कि कल्कि शायद इस धरती पर आ चुके हैं, वो पैदा हो चुके हैं या वो प्रकट हो चुके हैं। कहाँ है, क्या कर रहे होंगे, हम उनसे कैसे मिले, हमें कोई क्लू तो मिले, हम उनके पास कैसे पहुंचे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के दिमाग में समय चल रहे हैं, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन दर्शकों, कल्कि के संदर्भ में आप कुछ जाने, पहचाने या उनसे मिले या उनके बारे में जानकारी हासिल करना चाहें, उससे पहले अवतार के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर इस चीज को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कल्कि के नाम पर आपकी श्रद्धा भी लुट जाए या आप किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाएं जहां आपकी श्रद्धा को लूट लिया जाए। इसीलिए दर्शकों, पहले सत्य की परख अपने पास रखिए ताकि आप कहीं भी जाएं तो आपको यह पता रहे कि इस पैरामीटर पर ही कल्कि खरे उतरेंगे। दर्शकों, सबसे पहले समझते हैं इस ब्रह्मांड में अवतार का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले इस धरती की उत्पत्ति के साथ वो प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश से उष्मा, उष्मा से भाप, भाप से लवण, लवण से पिंड, पिंड से ब्रह्मांड। ये एक प्रोसीजर है। इसी के साथ ही ये ऊर्जाएं एक आकार रूप भी लेती है जिसे हम ओम कहते हैं। ओम से ही उस ऊर्जाओं का विस्तार होता है। इसीलिए ओम से, यानी कि यहां पर ऊर्जा ओमकार रूप में आ रही है, वहां से आकार, आकार से साकार और साकार से फिर अवतार। ये इसी तरह का प्रोसीजर है जो इस ब्रह्मांड में आज तक फॉलो होता आया है। इसीलिए अवतार चौथे नंबर पर आते हैं। पहले वो प्रकाश है, प्रकाश से वो आकार लेगा, आकार से वो साकार होगा और साकार के बाद वो अवतार लेंगे। तो प्रकाश वो निराकार है, उससे आकार यानी ओमकार है, उस ओमकार से साकार यानी त्रिदेव है और इन त्रिदेवों से ही वो अवतार उत्पन्न होते हैं या प्रकट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट अवतार के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में बात आती है कि जब अवतारों की बात आती है तो एक बात को और समझिए कि अवतार क्षणिक भी होते हैं, अवतार व्यक्ति विशेष भी होते हैं, अवतार किसी उद्देश्य के लिए भी होते हैं और अवतार इस सृष्टि के कल्याण के लिए भी होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अवतार यदि इस धरती पर आएंगे तो उनका कोई एक विशेष पैटर्न है या फिक्स पैटर्न है, ऐसा नहीं होता है। प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार का रूप धारण करते हैं। यह क्षणिक अवतार था। ऐसे बहुत सारी जगहों पर हमें उदाहरण मिलता है जहां भगवान ने क्षणिक अवतार लिया है। फिर एक व्यक्ति विशेष के गुण को दर्शाने के लिए भी भगवान इस धरा पर आते हैं। जब भगवान ने राम का अवतार लिया तब भगवान ने अपने गुणों के आधार पर कैसे राम राज्य होना चाहिए, कैसे राम के वो गुण इंसान के भीतर होने चाहिए, इस बात को स्थापित करने के लिए भगवान ने राम के रूप में इस धरा पर जन्म लिया। वो व्यक्ति विशेष उद्देश्य के लिए ही इस धरती पर उनका अवतरण हुआ था। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण एक उद्देश्य विशेष के लिए इस धरती पर आए थे। इसीलिए उन्होंने कंस का वध किया, काली का दहन किया, महाभारत के युद्ध के अंदर अपनी भूमिका निभाई, धर्म की स्थापना की। ये किसी उद्देश्य विशेष के लिए वो इस धरती पर आए थे। इसीलिए ये अवतार उद्देश्य विशेष अवतार कहलाते हैं। और एक अवतार जो अब होने वाला है, कल्कि अवतार, जिनके बारे में आप सुनते आए हैं, समझते आए हैं, पढ़ते आए हैं, ये जो अवतार अब होंगे ये पहले के सभी अवतारों से बहुत श्रेष्ठ और बहुत बड़े उद्देश्य के लिए इस धरती पर आएंगे। क्योंकि इस उद्देश्य के पीछे, इस धरती पर उनके आने के उद्देश्य के पीछे एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य भी है जिसको हमें समझना भी है। और यदि उसको हम समझेंगे तो हमें सारे अवतार की लीला समझ में आ जाएगी। हिरण्याकश्यप के वध के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, यहां प्रहलाद का कल्याण करना था। भगवान राम का अवतार लिया तो यहां समाज को मानवता दिखानी थी, समझानी थी,
ताकि लोग उसका अनुसरण कर सके। यहां उनका उद्देश्य ये था। भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य इस धरती पर धर्म को स्थापित करने का था। अब इन तीनों अवतारों के अंदर देखेंगे तो पहले अवतार यानी कि नरसिंह अवतार के अंदर लाभार्थी कौन था? केवल प्रहलाद। दूसरे अवतार भगवान राम की अगर हम बात करें तो यहां पर लाभार्थी कौन थे? अयोध्यावासी लोग, हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण। एक दायरा सीमित था, लेकिन उनके उद्देश्य बहुत बड़े थे। अवतारों के उद्देश्य बहुत बड़े होते, चाहे लाभार्थी छोटी संख्या में क्यों ना हो, लेकिन उनके उद्देश्य पूरी धरती के लिए होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तब उस समय के आर्यवर्त के अंदर जितने भी राजा थे वो सब उस युद्ध में सम्मिलित हुए। तो धर्म की स्थापना के लिए मुख्य तौर पर सभी राजाओं को यहां पर सम्मिलित होना पड़ा। यहां भी उनका उद्देश्य बहुत बड़ा था, धर्म की स्थापना थी। लेकिन लाभार्थियों की अगर हम बात करेंगे तो आर्यवर्त के राजा और राजाओं का समूह इसका लाभार्थी था। लेकिन इस वर्तमान समय के अंदर जब कल्कि आएंगे तो लाभार्थी कौन होगा? वो किस कार्य के लिए आएंगे और आएंगे तो उनके कार्य करने का तरीका क्या होगा? तो दर्शकों, इस समय पर इस धरती पर जो भी प्रक्रियाएं हम अपनाते हैं वो सब लोकतंत्र के आधार पर है। यानी पूरी दुनिया के अंदर हम जनता, हम प्रजा ही सर्वे सर्वा है। हम ही किसी का चयन करते हैं, जिनका चयन करते हैं उनको शक्तियां प्राप्त होती हैं, वो बड़े बड़े ओहदों पर जाते हैं। किसी देश के राष्ट्रपति हो या किसी देश के प्रधानमंत्री हो, उन पदों पर वो सुशोभित होते हैं। उनके निर्णय उस देश पर लागू होते हैं और उसके परिणाम हम सब जनता को भुगतने होते हैं या हमारे लिए वो निर्णय होते हैं जिनको हमें मानना ही पड़ता है। यही प्रक्रिया इस समय पर अपनाई जाती है पूरे विश्व के अंदर। तो ऐसे में अगर उन्हें काम करना है, कल्कि को काम करना है, तो सुधार कहां होगा? लाभार्थी कौन होंगे? तो इस समय पर जब कल्कि का अवतरण होगा तो लाभार्थी पूरा संसार होगा और उनके काम करने का तरीका भी वही होगा जिससे जो इस समय पर सबसे बड़ी ताकत हम लोगों के पास है, लोकतंत्र के अंदर हमारे पास है, हमारी उसी ताकत के आधार पर वो हमारे कल्याण के लिए इस धरती पर आएंगे, ताकि इस धरती पर एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जा सके जहां से ये धरती आने वाले समय के अंदर एक ऐसे युग में प्रवेश कर सके जहां केवल और केवल धर्म हो, ना कि शक्तियों का हस्तांतरण, अंधी पैसों की दौड़ और शोषण का एक ऐसा तरीका जिसको पूरा समाज सर्व मान्यता देकर के बैठा है। ऐसी कोई भी परिस्थिति यहां पर पैदा ना हो आने वाले भविष्य के अंदर। इस बड़े सुधार के लिए ही कल की इस समय पर इस धरा पर आएंगे, क्योंकि इस समय पर जो परिस्थिति चल रही है वो कुछ इसी तरह की है। क्या अमेरिका के लोग युद्ध चाहते हैं? क्या रशिया के लोग युद्ध चाहते हैं? क्या यूक्रेन के लोग युद्ध चाहते हैं? लेकिन अगर राष्ट्राध्यक्ष का निर्णय है तो वहां की जनता को यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे में जो शक्तियां कुछ लोगों के हाथों में चली जाती है और उनके निर्णय के कारण से या उनके अपने अति महत्वाकांक्षा के कारण से जो विश्व के अंदर परिस्थिति पैदा होती है, उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, दोनों के अंदर आपको पता है कि युद्ध का कारण क्या था। एक अकेले हिटलर को हम देखें तो उसके कारण से द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर कितनी बड़ी भूमिका उसने निभाई है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में वर्तमान के अंदर कल्कि का अवतरण इस पूरी व्यवस्था को सही करने के लिए होगा और यह काम इतना छोटा भी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। क्या एक मनुष्य के रूप में आकर के पूरे विश्व की इस व्यवस्था को वो सही कर पाएंगे? क्या यह बाउंड्री उनके लिए ठीक होगी? ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए वो शक्ति रूप के अंदर ही इस धरती पर कार्य करेंगे। जब उनको जिसके साथ संपर्क स्थापित करना होगा वो उसके साथ संपर्क स्थापित करेंगे, उसको प्रेरित करेंगे। तमाम दिव्य शक्तियां उनके साथ होगी। किस व्यक्ति का उपयोग किस जगह पर कैसे करना है, उसकी मति को कैसे नियंत्रित करना है, ये सारा काम कल्कि अपनी दिव्य शक्तियों के साथ करेंगे और हर व्यक्ति इस कार्य के परिणामों को देखेगा, लेकिन कोई समझ नहीं पाएगा कि आखिर ये सब कुछ
हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन कर रहा है, और ऐसी विचारधारा इस समय पर इस दुनिया में आखिर आ कहां से रही है। इसीलिए दर्शकों, कल्कि जो होंगे वो ऊर्जा के रूप में संसार में काम करेंगे, और अगर आवश्यकता होगी तो वो किसी मनुष्य के शरीर का भी वर्ण करेंगे, उसके अंदर भी, उसके शरीर के अंदर आकर के भी वो किसी कार्य को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये ऐसी प्रक्रिया है जहां कल्कि एक जगह ना होकर के पूरे संसार के अंदर सर्वत्र व्यापक अपने उस रूप स्वरूप को दुनिया के अंदर हर व्यक्ति के साथ कनेक्ट करके कैसे उन्हें काम करना है, ये व्यापक रूपरेखा कल्कि इस समय पर तैयार करेंगे। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष के अंदर यदि आप कल्कि ढूंढ रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता होगी, इसके अतिरिक्त और कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि इस समय पर धर्म की स्थापना के लिए कल्कि को 800 करोड़ लोगों के बीच में काम करना है। यहां अधिकारों की भी एक बाउंड्री है, यहां सीमाओं की भी एक बाउंड्री है। यानी कि आपकी सीमा भारत की सीमित है, अमेरिका की अपनी सीमित है, रशिया की अपनी सीमित है, चाइना की अपनी सीमित है। एक देश का कानून किसी दूसरे देश पर लागू नहीं हो सकता, एक देश के अधिकार किसी दूसरे देश पर थोपे नहीं जा सकते। ऐसे में कल की जो काम करेंगे वो ऊर्जा के रूप में काम करेंगे, हर देश में कार्य करेंगे, हर समाज के अंदर कार्य करेंगे, हर व्यक्ति के दिल में बैठकर कार्य करेंगे, लेकिन कार्य वही करेंगे जिस जगह हम उनको स्थान देंगे। अगर कोई अपने हृदय के अंदर कल्कि को स्थान देना चाहेगा तो कल्कि उसके हृदय में बैठ करके भी काम करेंगे। लेकिन अगर कोई आसुरी शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है, जो मानता ही नहीं किसी कॉन्सेप्ट को, तो यकीन मानिए कल्कि का साथ तो दूर, कल्कि की परछाई भी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और ऐसे में फिर इस धर्म युद्ध के अंदर आपका क्या हर्ष होना है, इसको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरी ये बातें किसी को फिलॉसफी लगे तो आपका वेलकम है, किसी को सत्य लगे आपका भी वेलकम है। कोई इस बात को सुनकर समझ करके अपने जीवन की गति को निर्धारित करना चाहे तो उनका भी स्वागत है, और कोई इसे केवल एक वीडियो समझ करके छोड़ रहा है तो उनका भी स्वागत है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना भी नहीं है। इसीलिए कल्कि के संदर्भ में मैंने आप लोगों के सामने वो बात रखी है जो पूर्णतः सत्य है। इसीलिए कल्कि काम तो कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं, बहुत जगहों पर उन्होंने अपनी उपस्थिति को दर्शाया भी है, और बहुत जगह वो ऐसे कार्यों को भी अंजाम देंगे जो किसी मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है। इसीलिए कल्कि सर्वत्र है, व्यापक है, कण कण में है, हर ऊर्जा में है, और उनकी उस ऊर्जा को पहचानिए ताकि आप भी उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सके। केवल किसी इंसान के अंदर कल्कि को ढूंढने की गलती मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ कल्कि की ऊर्जा को पहचानिए। फिर आपको पत्ते में भी कल्कि की ऊर्जा नजर आ सकती है, और किसी इंसान में भी आ सकती है, किसी परिस्थिति के अंदर भी आपको कल्कि की उपस्थिति महसूस हो सकती है, तो किसी के विचारों में भी आपको कल्कि की ऊर्जा महसूस हो सकती है। ये दृष्टिकोण आपको समझना पड़ेगा, तभी आप कल्कि को समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।